हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं राहुल देसवाल एक बार फिर से आप सभी का टॉप तक पर स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी जैसा कि अभी तक यही सोच रहे थे कि यार कि 51 डेज तक एग्जाम चलेंगे। ऐसा नहीं है, 51 डेज तक एग्जाम नहीं चलने वाले आपके, सिर्फ 32 दिन तक एग्जाम चलने वाले हैं। क्योंकि एक नया जो शेड्यूल है आपका जारी कर दिया है किसने, रेलवे की तरफ से एक शेड्यूल जारी हुआ है, डेट वाइज एग्जाम शेड्यूल आपका जारी हुआ है। और साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि 29 और 30 का एग्जाम सिटी इंटीमेशन जो होता है वो क्यों नहीं आया। तो सारी चीज़ें देखिए, अभी एक नोटिस है, ये नोटिस यहाँ पर आया है, बट उससे पहले आप सभी को पता होगा जो आपके एग्जाम है 27 तारीख से लेकर 16 तारीख तक चलने वाले हैं। और इस हिसाब से टोटल 51 डेज तक आपके एग्जाम चलने वाले हैं। परंतु एक्चुअल में जो दिन है आपके, जितने दिन आपका एग्जाम चलेगा वो सिर्फ 32 दिन ही चलने वाला है। ये पूरा का पूरा शेड्यूल यहाँ पर आप देख सकते हो। और इस पूरे शेड्यूल में आपको जो एक चीज मिसिंग लगेगी वो क्या लगेगी, आपका एग्जाम 27 को है, 28 को है, 29 और 30 को नहीं है। और अगर मैं डेट वाइज देखता हूं तो 28 को शुक्रवार है यानी फ्राइडे है, और उसके बाद सैटरडे और संडे आता है। यानी कि 29 और 30 जिस दिन एग्जाम नहीं है वो दो दिन कौन से हैं, शनिवार और रविवार, यानी सैटरडे और संडे। और कहीं ना कहीं उसका सिटी इंटीमेशन भी नहीं दिख रहा है और बच्चे भी इसलिए परेशान है। तो जिस दिन एग्जाम नहीं है तो उस दिन का कोई सिटी इंटीमेशन तो आने से रहा। अब आगे आप जाकर देखोगे तो फिर से फ्राइडे के बाद यानी 5 तारीख के बाद फिर से सैटरडे संडे को एग्जाम नहीं है। तो इस हिसाब से तो ये पैटर्न ये कह रहा है कि हर शनिवार और रविवार को एग्जाम आगे जाकर नहीं होगा। परंतु ऐसा नहीं है, कहीं कोई बच्चा सोचे कि यार उसका संडे को एग्जाम पड़ रहा है तो क्यों पड़ रहा है, सैटरडे संडे तो एग्जाम नहीं हो रहे। ऐसा नहीं है, आप जब बहुत आगे जाओगे तो देखोगे यहाँ पे संडे को एग्जाम है, और आगे जाओगे तो यहाँ पे देखोगे संडे को एग्जाम है। तो ये कंसेप्ट जो है कि सैटरडे संडे को, जैसे मैंने कुछ लोगों ने मुझे मैसेज कराया बच्चों ने कि सर सारे टीचर बोल रहे हैं सैटरडे संडे को, सारे नहीं मतलब कुछ यूट्यूब पे कुछ लोग उन्होंने वीडियो लिंक भेजे जहाँ पे ये बोल रहा है सैटरडे संडे को बच्चों एग्जाम नहीं है। क्योंकि उन्होंने सिर्फ यहाँ तक देखा फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे और फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे। एक्चुअल में शायद यहां पर कुछ ऐसा रहा होगा कि सैटरडे संडे को एग्जाम नहीं है, यहां पर भी नहीं, और सैटरडे को तो मैक्सिमम एग्जाम है ही नहीं एंड तक, बस सैटरडे को यहां पर जाके एग्जाम है। तो हम ये तो सोच ही नहीं सकते कि सैटरडे संडे को एग्जाम नहीं है, यहां सैटरडे संडे को नहीं है। ये बात समझ आती है इन दो सैटरडे संडे को यानी 29 30 को, फिर आगे जाके यहाँ पे सैटरडे संडे को नहीं है। परंतु अगर किसी बच्चे को संडे को एग्जाम पड़ जाता है यहाँ पर या यहाँ पर, तो कंफ्यूज ना हो, संडे को भी एग्जाम हो रहे हैं। कहीं वो सोचे कि उसको कोई गलत डेट तो नहीं है, क्योंकि सैटरडे संडे को एग्जाम नहीं हो रहे, किसी का शनिवार को, तो भी वो परेशान ना हो। अब एक चीज देखिए, कुछ दिन एग्जाम है और कुछ इक्का दुक्का दिन है जब एग्जाम नहीं है। तो इस तरह से 51 में से जब कुछ डेज जब एग्जाम नहीं है उन्हें हटा देंगे तो आपके सिर्फ 32 दिन ऐसे बचते हैं जिस दिन मेरे प्यारे बच्चों आपका एग्जाम होने वाला है। अच्छा, जो ये नोटिस है ये क्या, ऑनलाइन एग्जाम सीवीटी फॉर ग्रुप डी अंगे सीएन दिस आर गोइंग टू बी हेल्ड दिस इज अंडर एएसएन डिवीजन, ये एएसएन डिवीजन की डेट है। अब आप कहो सर हमने तो कहीं और से, हमारा तो डिवीजन ही कुछ और है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस डिवीजन में इन डेट को एग्जाम है तो आपका भी सेम इन्हीं डेट को एग्जाम होगा। ऐसा नहीं है रेलवे किसी डिवीजन का किसी और दिन एग्जाम करा रही है, किसी डिवीजन का किसी और दिन, क्योंकि फिर तो सब कुछ होच पोच हो जाएगा और एग्जाम नहीं एक ये खिचड़ी बनकर रह जाएगी। तो हर जैसे एक जिस दिन रेलवे का एग्जाम है तो वो सारे के सारे ऑल ओवर इंडिया में उसी दिन रेलवे का एग्जाम होगा। तो जो शेड्यूल इनका है वही ऑल ओवर सबका होगा। इसीलिए 29 और 30 का आप देखोगे सिटी इंटीमेशन के लिए बच्चा परेशान है, इसीलिए उसका सिटी इंटीमेशन नहीं दिख रहा 29 30 को। अच्छा होगा कब कब, तो देखो ये सारी डेट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और सभी बच्चों को भेज देना, क्योंकि मुझे पता है सबसे ज्यादा बच्चा अब इसी में परेशान होने वाला है कि मेरे प्यारे कि मेरे सबसे पहले वो सोचे 29 30 का तो आ ही नहीं रहा। चलो ठीक है, तो सब उसको लेगा, सैटरडे संडे छुट्टी है, फिर अगली बार टेंशन वो लेगा कि यार यहाँ तो 14 तारीख को मेरा संडे को एग्जाम है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर बच्चों को भेज देना और इस दिन तक बच्चों के एग्जाम चलने वाले हैं। अब साथ ही साथ अपनी तैयारी आपने शुरू कर दी होगी, क्योंकि देखिए इतने तो समझदार आप भी हो, जॉब सबको चाहिए। अब टॉप तक ऐप पर देखिए सबसे पहले चुपचाप जाके क्रैश कोर्स पढ़ लीजिए, एक मैथ्स का और एक रीजनिंग का। और तो देखिए जीएस तो सारी रिवाइज करनी पड़ेगी, बट वो वहां पर क्या है, मैथ और रीजनिंग बस 15-15 क्लासेस में आपकी पूरी मतलब 20 क्लास मैथ की मिल जाएंगी, उसमें ही आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना पड़ेगा, उन दोनों कोर्सेज को पढ़ लीजिए। और अगर
कोई पूरी तरह से मैथ पढ़ना चाहता है तो मैथ्स का बाप और भी बहुत सारे बैचेस टॉप तक ऐप पर अवेलेबल है। अभी के लिए यूज कोड मैंने टीम से बोल दिया आपके लिए T100। देखिए क्रैश कोर्स में बहुत ज्यादा प्राइस तो होता नहीं है, फिर भी चलो मैंने आपका T100 कोड वहां पर लगवा दिया, आप जाके वहां यूज कर सकते हो जिससे कि आप अपनी तैयारी कर पाओ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और सभी एक बार कमेंट जरूर करके बताएं किस डेट को किस बच्चे का एग्जाम है और तैयारी कैसी है। और कोई भी चीज अगर आपको चाहिए, जैसे कि रात 9 बजे मैं कुछ क्लासेस भी आपको डालूंगा जहां से आपको बहुत फायदा मिलेगा, तो एक बार जरूर कमेंट करें कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो और कौन से क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आ रही है। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को, और कैसे आप सभी अपना ख्याल रखना और तैयारी करते रहो।